नमस्कार, माया खबरों की से मैं यज्ञ जोशी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीयता, सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्श जीवन सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से गठित भारतीय शिक्षा बोर्ड बीएसवी पतंजलि हरिद्वार शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार का नया अध्याय लिख रहा है। बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर एनपी सिंह ने कोटा प्रवास के दौरान पत्रकारों को बताया कि बोर्ड विद्यार्थियों को केवल नौकरी नहीं बल्कि नेतृत्व और नवाचार के लिए तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि कक्षा 6 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कक्षा 9 से डेटा साइंस की पढ़ाई शुरू होगी ताकि छात्र प्रारंभिक स्तर से ही तकनीकी प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बने। शिक्षा में भारतीय परंपरा, वेद, उपनिषद, योग, संस्कृत और आधुनिक विज्ञान का समन्वय बोर्ड की विशेषता होगी। संस्कृत के साथ ही संविधान में उल्लिखित सभी भाषाओं को स्थान दिया गया। वर्तमान में देश भर के 1000 विद्यालयों में बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू है। 3 वर्षों में 2000 प्रोफेसर, 5000 पीजीटी और 500 संगोष्ठियों के माध्यम से इसके पाठ्यक्रम को व्यापक रूप दिया जाएगा। रविवार को श्री राम शांताय सभागार में संगोष्ठी बैठक होगी। गौरतलब है कि 4 अगस्त 2022 को मान्यता प्राप्त बोर्ड और स्वदेशी दृष्टिकोण के साथ विद्यार्थियों में सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने और उन्हें 21वीं सदी की चुनौतियों के अनुरूप तैयार करने के लिए मिशन पर कार्यरत है। स्थिति हो, ऐसी उसकी दृष्टि हो, ऐसी उसकी दक्षता हो। इस दृश्य से जब बोर्ड बढ़ेगा तो स्वाभाविक है भारत के हर क्षेत्र के लिए उपयोगी होगा। कोटा ही नहीं, पूरे राष्ट्र के एक केंद्र में रखते हुए जो आचार्य चाणक्य का अखंड भारत की बात थी, पूरे 146 करोड़ लोगों को पंथ जाति से ऊपर उठकर एक राष्ट्र को एक समेकित रूप से, एक दृश्य से देखते हुए और भारत की संस्कृति की एकात्म भाव को, अभेद भाव को लेते हुए एक ऐसा मानस बच्चों का खड़ा किया जाए कि इस 21वीं सदी में हम बहुत ही तेजी के साथ एक स्वदेशी की ओर, अपनी ज्ञान परंपरा की ओर बढ़ते हुए आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण करने में बच्चों को समर्थ। तो आपने क्या स्पेशली पाठ्यक्रम डिजाइन किया, कैसे आएगा ये? इसके लिए मैंने विशेष पाठ्यक्रम भी किया है। इसके लिए हमने शिक्षण पद्धति भी विकसित की है। उसके अनुरूप अभिभावकों के लिए ओरिएंटेशन और अभिमुखीकरण के लिए भी बनाया है और साथ ही आप जैसे प्रबुद्ध लोगों के माध्यम से जनजागरण भी कर रहे हैं ताकि आम लोगों को ही पता हो कि शिक्षा में अब एक स्वदेशी अवधारणा और वर्तमान टेक्नोलॉजी के साथ भारत में बच्चों की आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए, जिससे कि भारत एक समग्र रूप से, समर्थ रूप से एकत्व के साथ खड़ा हो, खंड खंड में नहीं अखंड रूप में खड़ा हो। उस दृष्टि से कैरिकुलम भी, सिलेबस भी, पेडागोजी भी, मूल्यांकन पद्धति भी, स्कूल कल्चर एनवायरनमेंट भी उस तरह से विकसित किया। भारत में कितनी संपदा आपके पास? अब तक हमारे पास लगभग 1000 विद्यालय आ गए हैं। हमने अभी 6 महीने से ही प्रारंभ किया है संबद्धता देना, क्योंकि 3 वर्षों तक पहले हमने तमाम विद्वानों से इस देश के लगभग 2000 प्रोफेसर और 5000 जो पीजीटी है, टीचर्स हैं, उनके साथ विभिन्न विषयों पर हमने लगभग 500 गोष्ठियां करने के बाद इस अवधारणा के तहत क्या स्वरूप होना चाहिए, वो एक प्रारूप बनने के बाद तब कार्य प्रारंभ किया और जो पुस्तकें एक स्वरूप पाना प्रारंभ किए तब मैंने एप्लीकेशन देना शुरू किया। क्या टारगेट है तक एप्लीकेशन ले जाना? राजस्थान के पास कितना एप्लीकेशन? टारगेट तो मेरा है पूरा राष्ट्र ही पढ़े, तो इसलिए मैं इसको कोई संख्या तक सीमित नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तो ये भी कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमारे बोर्ड की पुस्तकों के भाव को लेकर अगर अन्य बोर्ड भी अपने में वैसा समायोजन करते हैं तो अभिनंदन ही होगा, क्योंकि हमारा प्रयास कोई अपने बोर्ड की स्कूलों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र में एक शिक्षा का एक एल्गोरिदम में एक ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन करने का एक पहल होती है और एनईपी एनसीएफ की ब्लूप्रिंट के साथ पहल हो रही है। मुझे उम्मीद है कि अन्य बोर्ड भी धीरे धीरे उस दिशा में चल रहे हैं और पूरे ऑर्गेनिक रूप से रूपांतरित हो जाएंगे तो हमारा
जो उद्देश्य है या भारत सरकार के जो उद्देश्य है इस गठन के पीछे फलीभूत है। आपने कहा कि AI छठी क्लास से शुरू करें। जी, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छठी क्लास से शुरू कर रहे हैं कि बिना AI इनेबल्ड एजुकेशन 21वीं सदी में हम नॉलेज क्रिएशन में पिछड़ रहे हैं। अगर हम देखते हैं हमारा कॉम्पिटिटर सबसे बड़ा चाइना और अमेरिका है, और यहां पर बच्चे छठी क्लास से AI ऐप बना रहे हैं, तो हम अपने यहाँ पिज्जा, बर्गर और मैकडोनाल्ड को सिखाने की बजाय अगर बच्चों को AI ऐप बनाना और नॉलेज क्रिएशन की ओर नहीं मोड़ेंगे तो हम देश के साथ क्या अन्याय करें।